ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया है। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम न होने पर 75 साल बुजुर्ग की खुदकुशी। रियासत में इंतखाबी अमल के दौरान एक इंतहाई कर्बनाक वाकया सामने आया है, जहां एक 75 साल बुजुर्ग ने वोटर लिस्ट पोलिंग लिस्ट में अपना नाम न पाकर मुबैना तौर पर फांसी लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाकया की आज बहालत मजबूरी के तहत हम लोगों को मालेगांव शहर के सामने आना पड़ा कि अब इस मामले में और किसी की जान ना जाए। मालेगांव शहर में पावरवाड़ी ब्रिज रफ़ीक होटल के पास एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 75 साल थी और इनका नाम था खैरुद्दीन अब्दुल शकूर। इनकी उम्र 75 साल थी। रहने का पता इनका पावरवाड़ी ब्रिज रफ़ीक होटल के पास। मामला ऐसा है, इनके घर वालों ने भी बताया और महल्ले में हमारे खालिद भाई, सलीम भाई, हम लोग जिस वक्त वहाँ पहुँचे तो महल्ले के लोगों ने भी बताया कि आज सुबह फजर के बाद एक बुज़ुर्ग ने अपने ही घर में, अपने ही मकान पे बाथरूम के पास अपने आप को फंदा वगैरह डालकर ख़त्म कर लिया। हम लोगों ने जिस वक्त वहाँ से उन लोगों को, उनके जो रिश्तेदार है और महल्ले के जो लोग हैं, इन लोगों ने उनको उतारा। तो उतारने के बाद जब उनके घर वालों से बात की गई तो बहुत ही बड़ी बात सामने आई कि वो बुज़ुर्ग तकरीबन 2 महीने से परेशान थे और उनका ये बोलना था कि यार मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं आया है, इसलिए ये काम उन्होंने किया है कि 2002 की यादी में उनका नाम नहीं आया। नाम नहीं आने की वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उनके जो बच्चे हैं, भतीजे हैं, महल्ले के लोग हैं, वो सब के पास जाते पेपर लेके और बोलते यार मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा नाम निकाल के दो, मेरा नाम निकाल के दो। लेकिन काफ़ी सारे बीएलओ ने और महल्ले के जितने एसआईआर के लिए जो सर्वे के लिए बैठे हैं, सब लोगों ने उनकी मदद की, उनका नाम चेक किया, लेकिन उनका नाम यादी में नहीं आया। नहीं आने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ये उनके घर वालों का कहना है और महल्ले वालों का भी यही कहना है कि वो नाम नहीं आने की वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। हम मालेगांव शहर के लोगों से एक अपील करते हैं कि इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान ने और काफ़ी सियासी लोगों ने एक सेंटर खोला है, हेल्पलाइन सेंटर। तकरीबन 35 से 40 जगह इस्लाम पार्टी का खुला है, समाजवादी पार्टी का खुला है, कांग्रेस पार्टी का खुला है और भी अदर पार्टियों के लोगों ने इस चीज़ को सर्वे जो जहां पर हो रहा है, सेंटर, हेल्पलाइन सेंटर, उसको खोल रखा है। एसआईआर के अंदर नाम नहीं आना इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस देश की नागरिकता से खारिज हो गए, तुम्हारी नागरिकता चली गई, ये हरगिज़ भी नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, नौजवान हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ दिन भर में सोशल वर्करों को, सियासी लोगों को 100 से 150 कॉल तो हम लोगों को इस ताल्लुक़ से आते हैं कि यार हमारी मदद करो, सर्वे में हमारा नाम निकाल के दो। तो इस्लाम पार्टी और दीगर पार्टियों के लोगों ने इस चीज़ को खोल रखा है। आसिफ शेख रशीद साहब तकरीबन 3 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो लोगों को कह रहे हैं कि यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्पलाइन सेंटर पे जाओ, हम लोगों से राब्ता कायम करो, सोशल वर्करों से राब्ता कायम करो और जो हमारी मुखालफिन पार्टियाँ हैं आप उनसे भी जाके राब्ता कायम करो। इसलिए कि ये हमारा मिली समाजी काम है कि हमारे अपने लोगों को जब तक कि एक बंदा भी रह जाएगा तो हम लोगों ने अहद किया है कि यार हम लोग उनका भी एसआईआर के अंदर मैपिंग करवा के देंगे। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी ऐसी है कि अगर तुम्हारा नाम 2002 की यादी में नहीं आता तो आपके पास जितने पुराने वोट डालने वाले रिकॉर्ड है आप उसको निकाल कर रखो। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है तो आपका रहवासी दाखला, जन्म दाखला, अगर जन्म दाखला नहीं है तो स्कूल का दाखला नहीं है तो रहवासी दाखला, ऐसे अनेक डॉक्यूमेंट, अगर मैपिंग में नाम नहीं आ रहा है तो उनका दूसरा सर्वे शुरू होगा। वो आपके घर घर पर बीएलओ आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कितने साल से रह रहे हो, आपकी केरपट्टी होगी, आपका 7/12 होगा, आपका खरीदी खत होगा, जो भी हमारी नागरिकता के लिए हिंदुस्तानी, जो भी हमारे आईडी प्रूफ है, शनाख्ती कार्ड जिसको हम बोलते हैं, फ़ोटो प्रूफ,
उसके अलावा रहवासी दाखला, रहवासी प्रूफ, जितने भी हमारे लाइट बिल हो और किरपट्टी हो, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग सब निकाल कर उसका जेरोक्स करके रखे। घबराए नहीं, अल्लाह के वास्ते घबराए नहीं, क्योंकि घबरा कर अगर आप लोग इस तरीके से कदम उठाओगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। आप तो चले गए लेकिन आपके पीछे बच्चे हैं, जबकि आपके बच्चे ने आपसे कहा कि मैंने आपकी मैपिंग आपके अब्बा और अम्मा का नाम निकाल कर करवा दिया। इन्होंने कहा कि मैंने दादा दादी का नाम निकाल के, ऐसे ही ना, दादा दादी का नाम निकाल के मैंने करवा दिया, फिर भी वो घबराए हुए थे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सोशल वर्करों से राब्ता कायम करो, लीडरान से राब्ता कायम करो। जितने लीडरान हैं शहर के अंदर, अगर आप लोगों का नाम नहीं आया तो आप आकर कहो कि यार हम लोगों का नाम नहीं आया है, खुदारा आप हमारी मदद करो। एक ये बात, अभी मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, देख लो हमारे बिरादरान वतन, आप कैंप चले जाओ, समकसेर चले जाओ। अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ 2-4 हमारे बिरादरान वतन खड़े थे, उनसे पूछा हमने, उन्होंने पूछा कि यार इन्होंने क्यों फांसी लगाई, तो हमने बताया कि यार वो SIR का सर्वे चालू है। तो बोले यार ये SIR क्या है, हम लोगों को तो पता भी नहीं है। बोले तो ये चीज़ हमारे बिरादरान वतन को तो पता भी नहीं है। ये चीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक BLO घर घर जाकर खुद सर्वे करेगा और इसकी कोई आखिरी तारीख वगैरह नहीं है। ये चीज़ अगर आप लोगों तक आई थी, आखिरी तारीख या आखिरी मालूमात या आखिरी दिन, तो ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था कि जैसे बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के नाम कट गए और दूसरे देशों में कट गए, तो हमारे अपने लोग ज़्यादा सोए रहते, तो हमारे अपने लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहा गया था कि यार फला तारीख आखिरी हो सकती है, तो आप जल्द से जल्द अपने लोगों का SIR करा लो। जैसे कि देखो अभी अगर आप लोग मालूमात लेंगे तो 70% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव और आउटर से हमारे 70% लोगों ने अपना ये सर्वे करवा लिया है। तो हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते कि खुदा के वास्ते ऐसी कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराए ना। अगर आप लोगों का नाम नहीं आया है तो आप लोग सोशल वर्करों से, सियासी लीडरान से या फिर महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिबान से राब्ता कायम करें या जिम्मेदारान से राब्ता कायम करें। वो लोग हमारे सियासी लोगों के पास या सोशल वर्करों के पास आप लोगों को लाकर इसका सर्वे करवाएंगे। खुदा के वास्ते अपनी जान लेना, ये हमारा मज़हब नहीं सिखाता कि आप किसी भी चीज़ से डर कर अपनी जान ले और अपने आप को ख़त्म करें। शुक्रिया। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। मेरे बड़े अब्बा 3 महीने से परेशान थे कि मेरे अब्बा का, मेरे दादा का नाम नहीं निकला। बाकी उधर से निकाले बाद भी विलो करा है उनका, बाकी वो 2002 में उनकी यादी में नाम नहीं निकला। वही टेंशन में उनने खुदकुशी कर ली। और ऐसे है ना, बहुत परेशान रहते थे। रात को भी दिन को भी घर पे आते थे कि यार मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। फिर भी हम उनको ले के जाते थे, फिर नाम नहीं निकला उनका। हम पौरवाड़ी पे रहते, भारत टेक्सटाइल वाली गली में। मेरे अब्बा ने ना फांसी ले लिए आज रात में 5 बजे, और वो 2002 की वोट नहीं थी यादी में, इसलिए 2 महीने से वो बहुत परेशान थे, वही वजह से वो फांसी ले ली। तो उन्होंने आपको बताए थे कि मैं ढूंढ रहा, या वही सब पेपर में परेशान थे 2 महीने से, यही चालू था करके 2002 में अपना नाम आया नहीं, तो वो हिसाब से वो 2 महीने से परेशान थे। एक अपील करना चाहूँगा कि जो SIR का जो मामला है, इसके अंदर कोई घबराए ना और कोई किसी बात का किसी के बहकाव में ना आते हुए ऐसे कोई हादसा जैसे जो मामला जो आज हुए ऐसी कोई कदम ना उठाए। और जो भी BLO वगैरह से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो बेचारे आवाम है उनकी आप कॉल उठा लो, क्योंकि वो कॉल करते आप उठाते नहीं। इसके अंदर कुछ % के जो BLO जो है वो किसी के फ़ोन उठा नहीं रहे, और अक्सर करके जो गली महल्ले के लोग उनको नहीं समझ में आता है ना, तो यादी के ऊपर याद उनका नाम नहीं मिलता। तो मैं यही बोलूँगा कि BLO और जो भी कारपोरेटर लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देगा, आगे चल के हादसा ना होए।